हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है सोमवार वाला दिन और सॉरी जो इतने दिनों से ना आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पाई कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा सा इशू हो गया था। मतलब मेरे घर में नहीं, जो मतलब हमारा परिवार बहुत बड़ा है, ठीक है, इनका जो ख़ानदान है पूरा, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था। एक थोड़ी टेंशन सी हो गई थी, जिसकी वजह से एक भैया हैं जो घर छोड़कर चले गए थे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी और बस अब वो भगवान की दुआ से और आप सबकी ब्लेसिंग से, आप सबकी दुआओं से बस भोले बाबा ने कृपा करी है और वो लौट आए हैं। पूरे 4 दिन में लौट कर आए हैं वो, लेकिन सब कुछ पहले से बहुत बेहतर है। और अब मैंने सोचा कि मैं आज से मंडे वाले दिन से, भोलेनाथ के दिन से वापस ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा दिमाग से जो है टेंशन वो निकल गई है। वरना बहुत परेशान थे सब लोग घर के अंदर, है ना। तो बस वो बिल्कुल सही सलामत वापस आए हैं। तो बस आप सबकी इतनी सारी दुआओं के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप आज से आपको मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि मैं बनाती हूँ डेली अपना। तो अभी आज मंडे का दिन है। सुबह की शुरुआत मैं आपको बता दूं मैंने कैसे की। 2 ग्लास गर्म पानी पिया, देन 1 कप चाय पी मैंने, क्योंकि आज मंडे है तो मैं डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पीती हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है। तो 1 कप चाय पी थी। स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, तो हनु स्कूल जा चुका है अपना लंच वगैरह लेके। मैंने घर की साफ सफाई की, झाड़ू पोछा और कपड़े भी धुल चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। बस फिर मैं नहाई, पूजा की, मंदिर होकर आई और अब मैं बना रही हूँ चाय, ठीक है, अपने लिए, पतिदेव के लिए। हम दोनों का फास्ट होता है, हम एक साथ ही फास्ट रखते हैं। मैंने आपको बताया था हम लोगों को एक साथ फास्ट रखे हुए 17 साल करीब हो चुके हैं। 17 साल से हम दोनों साथ ही फास्ट रखते हैं। मेरा कभी कभी छूट जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, बट पतिदेव का नहीं छूटता, कुछ भी हो वो ज़रूर रखते हैं। तो बस भोलेनाथ की कृपा है। तो चाय पीते हैं, धूप में लेकर जा रही हूँ, चाय बन रही है हमारी चाय, अदरक वाली कड़ाकेदार, ठीक है। चाय लेकर धूप में जाएंगे, धूप में बैठकर चाय पियेंगे। और इधर मैं आपको दिखा दूं, मैं आरओ का ये जो वेस्ट पानी निकलता है ना, ये इस तरीके से ना स्टोर कर लेती हूँ बाल्टियों में, और फिर इस पानी से मैं कपड़े धो लेती हूँ, पोंछा मार देती हूँ, पौधों में डाल देती हूँ। मतलब वेस्ट नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है। आप भी प्लीज़ ऐसे ही आरओ के पानी को वेस्ट मत किया करो, पानी को बचाओ, ठीक है। पानी को बचाओगे तो दुनिया को बचा पाओगे। तो छोटे छोटे से प्रयास हैं जिनकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। मुझे कम से कम 8-9 साल हो गए पानी बचाते हुए इस तरीके से। तो आप लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ पानी को बचाइए, मिट्टी को बचाइए, अपनी दुनिया को बचाइए। एवरीवन, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी तक का रिज़ल्ट, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। अभी जो मेरा मैं वेट लॉस चूरन खा रही हूँ उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। ये मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ। नीचे जो सामान रखा है उसे इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल रूम में ही है, तो जिसका जो हाथ पड़ता है ना वो रख देता है वो ड्रेसिंग टेबल में, ठीक है। तो ये है। अभी ये वाला थोड़ा सा टमीना रह गया है मेरा, जो कि अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। ऑपरेशन से हुआ है मेरा भी जो है बेबी, तो इतना सारा फैट ख़त्म हो गया है, यहाँ से हो गया है, हाथ पैरों से, बाजुओं से, कंधे से, सब हो गया है। लेकिन जो ये थोड़ा सा है ना, ये मोमी पाउच जो होता है, ये थोड़ा सा रह गया है। अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। तो कोशिश करेंगे कि ये भी अंदर चला जाए धीरे धीरे। आई होप कि डिटॉक्स ड्रिंक पीने से ये भी अंदर चला जाए। साड़ी और सूट में तो ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता, जब आपको टाइट कपड़े पहनते हैं ना तब ये पता चलता है। तो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइट टी शर्ट पहन रखी है, इसीलिए ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे थोड़ा सा भी लूज़ कपड़े पहनती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। लेकिन मुझे तो कम करना ही है ना, जैसे अपना टारगेट होता है, ठीक है, वैसे ही तो कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको कम करने की। तो आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को ना जल्दी एक्सरसाइज शेयर करूँगी फैट लॉस वाली, टमी एरिया की, क्योंकि मुझे भी करना है टमी एरिया का फैट थोड़ा सा और कम, बिल्कुल फ्लैट चाहती हूँ। वैसे ना मैं कोई ऐसे कपड़े मॉडलिंग करते हैं और बिल्कुल टाइट कपड़े पहनते हैं ना, उन लोगों को तो नीड होती है कि बिल्कुल भी टमीना नहीं होना चाहिए उनका, है ना। अभी मैंने बाल अपने सुखाए नहीं है, धूप में जाऊँगी अभी बाहर बाल सुखा कर आऊँगी, पर धूप आज इतनी तेज़ है कि इसमें बैठा ही नहीं जा रहा, तो अभी बाल गीले हो रहे हैं। चाय बना रही थी इसलिए बांध लिया था। मैं खाना बनाते वक्त और खाते वक्त ना बालों को खोलती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे डर लगता है कि किसी चीज़ में बाल गिर जाएंगे। तो
हाँ, मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि जो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और इस तरीके के मतलब वेस्टर्न वाले, उन लोगों को तो मतलब लगता है कि थोड़ा सा भी टमी है तो ठीक क्यों है, इसको भी हम अंदर कर लें। लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ बिल्कुल भी वेस्टर्न कपड़े। घर में अब ये लोअर टी शर्ट कभी कभी पहन लेते हैं क्योंकि घर के अंदर कंफर्टेबल लगता है, बट घर के बाहर मैं इस तरीके के कपड़े नहीं पहनती और टाइट कपड़े भी नहीं पहनती, जिसकी वजह से मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। मतलब मेरा जो भी फैट चला गया है उसके लिए सब लोग मुझसे बोलते हैं कि रचना बहुत स्लिम हो गए हो। और जो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं ना, शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, उन लोगों के लिए तो ये जो थोड़ा सा है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जब हम शॉर्ट कपड़े पहनते हैं या फिर ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें बॉडी दिखती है, तो उसमें तो ज़रा सा भी टमी जो होता है ना वो दिखाई देता है ना। लेकिन जो हम लोगों के कपड़े, इंडियन कपड़े, सूट है, साड़ी है, उसमें इतना टमी पता नहीं चलता। जैसे मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है बस, तो इतना टमी पता नहीं चलता उन कपड़ों में। लेकिन अगर टाइट ड्रेसेस पहनोगे, वन पीस पहनोगे, शॉर्ट टॉप पहनोगे, क्रॉप टॉप पहनोगे, तो उसमें तो पता चलता है। अगर जरा सा भी होगा ना तो वो भी पता चलेगा, है ना। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे ना। मैंने कमरे में लाइट्स जला रखी हैं जिसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है कैमरे के ऊपर, और मुझे डायरेक्शन देखना पड़ा जिधर से मेरा फेस आप लोगों को क्लियर दिखे। तो चलो चाय पीते हैं। चाय बन चुकी थी, चाय पीते हैं सब कर करके। एंड देन फिर आज खाने में काफ़ी दिनों से नहीं बने हैं आलू के पराठे। तो पतिदेव ने बोला है कि आज आलू के पराठे ही बनने चाहिए, कुछ और नहीं बनना चाहिए। तो आलू बॉईल करेंगे और आलू के पराठे बनाएंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का दिन कैसा जा रहा है, दिनचर्या क्या चल रही है, क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या पी रहे हो, किसका कितना वेट लॉस हुआ है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। तो आप लोगों का फास्ट होगा शायद आज, काफ़ी सारे लोग मंडे का फास्ट रखते हैं। तो जिन लोगों का फास्ट है वो अपना फास्टिंग डे एंजॉय कीजिए, जिनका फास्ट नहीं है वो नॉर्मल डे एंजॉय कीजिए, ठीक है। देखो मेरे फेस पे भी कितना ज़्यादा फर्क दिखता है, इतना चब्बी, इतना मतलब बहुत ज़्यादा फैट हो गया था मेरे फेस पे भी, लेकिन अब नहीं है। मुझे अपना फेस अब बहुत अच्छा लगने लगा है क्योंकि फैट ख़त्म हो गया है ना। तो इसकी वजह से भी ना हमारी एज काफ़ी ज़्यादा लगने लगती है अगर फेस पे बहुत ज़्यादा फैट होता है। लेकिन फेस पे फैट नहीं होता ना तो हम कम से कम अपनी एज से 10-15 साल यंग दिखने लगते हैं, है ना। बाकी बालों का क्या है, अगर थोड़ा बहुत सफ़ेद हो भी जाए तो कलर कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फेस पे ग्लो होना चाहिए, फेस आपका यंग लगना चाहिए, ठीक है। और फैट नहीं होता है तो बॉडी पे फैट नहीं होता है तो बॉडी भी हमारी यंग लगती है ना। तो एंजॉय कीजिए और कीप वॉचिंग। अब मैं ले रही हूँ विटामिन B12 की टैबलेट, 1500 mg की है, जो कि टैबलेट तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है लेकिन है 1500 mg की। ये डेली आप दिन में एक बार ले सकते हो। अगर आपको नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे वेरिकोज नर्व्स की दिक्कत रहती है या फिर नसों में जैसे सेंसेशन वगैरह है, तो आप इस टैबलेट को डेली ले सकते हो। वैसे भी ना आफ्टर 30-35 ना इन सब चीज़ों की चेकिंग करा के और ये सब चीज़ें डॉक्टर की एडवाइस पे लेते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे मैंने 10 दिन करीब ले ली, फिर छोड़ देती हूँ, वो महीना भर, 1.5 महीना, ठीक है, फिर ले लेती हूँ 10 दिन, इस तरीके से ले लेती हूँ। या फिर आप एक दिन छोड़ के ले सकते हो 10 टैबलेट का एक पत्ता, ठीक है। इससे हमारी बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी होती है ना तो उसकी वजह से भी बॉडी थकी थकी सी रहती है, बॉडी का स्टैमिना ख़त्म हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट भी बढ़ने लगता है। तो मैं इस टैबलेट को खा रही हूँ फिलहाल। अभी ये 10 टैबलेट का एक पत्ता है जिसमें से मैं 5 खा चुकी हूँ और 5 और खा रही हूँ। देन फिर मैं स्टॉप कर दूँगी और फिर नेक्स्ट मंथ फिर से ऐसे रिपीट कर लूँगी। खा रही हूँ खजूर। चाय पिए हुए मुझे हो चुका है 1 घंटा, है ना। लगभग 12:30 बजे मैंने चाय पी थी और अभी 1:30 बज रहा है, ठीक है। तो अभी मैं खा रही हूँ खजूर, ठीक है। डेट्स 5 खजूर खा रही हूँ मैं क्योंकि मेरा फास्ट है। वैसे मैं 4 खाती हूँ सुबह, लेकिन अभी मेरा क्योंकि फास्ट है तो 5 खा रही हूँ। और जब आपका व्रत होना, मतलब फास्टिंग जब आप करो तो ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेना। और मैं आपसे कहूँगी कि वेट लॉस में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेना, क्योंकि हमारी बॉडी में हम लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस के टाइम पे ना हम लोग न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते ना, तो वेट लॉस होने के बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो हमको अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशनल खाना खाना है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कम करनी है और क्वालिटी बढ़ानी है उसकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बिना वीकनेस आए हमारी बॉडी से वेट लॉस होगा और हमारी स्किन ग्लोइंग बनेगी। आप सब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि दीदी आपकी स्किन ग्लोइंग क्यों है इतनी, है ना। तो मेरी स्किन इसीलिए ग्लोइंग है क्योंकि मैं
क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देती, मैं क्वालिटी पे ध्यान देती हूँ। मैं अच्छे किस्म का खाना खाना पसंद करती हूँ, प्रोटीन अच्छा हो उसमें, ठीक है, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की अच्छी हो। तो चलो खजूर खाते हैं अच्छे से, खूब चबा चबा कर। पतिदेव लेकर आए हैं केले, यानी कि बनाना। तो कम से कम 2-3 केले मैं खाऊंगी अभी, ठीक है, दोपहर के लंच में। ये मेरा लंच हो जाएगा। और हनु के मज़े आते हैं क्योंकि मेरा और पतिदेव दोनों का ही फास्ट होता है, तो उसके लिए बना रही हूँ yippee, ठीक है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली हैं और इधर उसकी चाय बन रही है। स्कूल से आया वो अभी, और 3 बजे आया है वो अभी स्कूल से, और थका हुआ है। तो अभी उसके लिए दोपहर का लंच यही है। फिर रात को हम लोग बनाएंगे आलू के पराठे, जो मैं आपको दिखाऊंगी। और उधर आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आर ओ का पानी जो है वो निकल रहा है, और मैं डायरेक्ट बोलकर वीडियो कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस है वो आ रही होगी, है ना। तो चलो अपना हनु को दे देते हैं ये, और अपना हम खाते हैं बनाना। आप लोगों ने क्या खाया आज दोपहर को लंच में, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लेडीज़ लोगों के साथ ना लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ होती हैं। हम कभी भी अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते लाइफ में। कभी परिवार के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, कभी जो परिस्थितियां चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो घर में ट्रेजेडी हुई थी, भैया चले गए थे, उनकी वजह से मन परेशान था, ना ब्लॉग शूट कर पा रही थी, ना वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू हो पा रही थी। और अब जब भैया आ गए 4 दिन बाद, तो आज हनु का एक्सीडेंट हो गया है, जो कि मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो मन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ना तो बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का मन करता, ना ही मोबाइल उठाने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं था, घर के काम तक करने का ना मन नहीं करता। मतलब रात को 7:30 बजे की बात है ये, कि हनु का जो एक्सीडेंट हुआ है, साइकिल से ट्यूशन से आ रहा था लौट के वो, और वो जो लड़का था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, खैर मैं उसको भी ना कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो सब कुछ ना ईश्वर के से ही चलता है, ठीक है। तो जो लिखा होता है वो तो होता ही है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो रोज़ इसी टाइम पर स्कूल मतलब ट्यूशन से ना आता है लौटकर और ठीक से आ जाता है। पता नहीं कैसे आज उसका एक्सीडेंट हो गया, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन वो बस खाना बनाने से जस्ट पहले की ही बात है, उसके बाद ही मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन पतिदेव को मंदिर जाना था और भोग की थाली भी लगानी थी, तो बस मन भी नहीं कर रहा था कि खाना बनाऊँ। लेकिन जो कर लिया था वो तो करना ही था, मतलब तैयारी तो मैं पहले ही कर चुकी थी, और हनु का बस मैं वेट ही कर रही थी, क्योंकि फिर हम लोग, वो ट्यूशन से आता है ना, आती है उसे बहुत तेज़ वाली भूख लगती है, खाने का टाइम होता है, तो मैं तैयारी सारी करके रख देती हूँ। फास्ट था आज, तो आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन बस मन नहीं था बिल्कुल भी खाना खाने का। लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बाद में थोड़ा सा खाना खाया था। लेकिन यार सही में बच्चे परेशान होना, ऐसा लगता है कि बच्चों की जो भी मुसीबत है ना, वो सब हम पर आ जाए, बस बच्चों को कुछ ना हो। बस एक माँ बस यही सोचती है कि जो भी दिक्कत हो वो हमारे साथ हो जाए, हम झेल लेंगे, बस मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो लिखा होता है वो तो होता ही है। तो बस अभी मैं क्या कहूँ, मेरे को तो ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वीडियो में क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मैं सोच रही थी कि अभी जब मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगी ना, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊँगी, जिनकी नीड पड़ती है, मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बट कुछ नहीं हो पा रहा। और दिमाग भी ना काम करना बंद कर देता है जब ऐसे हादसे हो रहे होते हैं ना आपके आसपास, तो दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो ये मैंने आलू का पराठा सेका था, और खस्ता आलू के पराठे बनते हैं मेरे यहाँ पर, तो ऑयल तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, लेकिन सब लोग ऐसे ही खाते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे जो कंटिन्यूस मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि आलू के पराठे खाने के बाद भी आप लोग देख लो मेरी बॉडी पे फैट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ना ये नहीं होता कि आप खाना नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, आप सब कुछ खा सकते हो। बस आपको अपनी बॉडी के ना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते रहना पड़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, तो आप सब कुछ खा के भी ना पतले हो जाओगे, ठीक है। तो उसके ही मैं तरीके आप लोगों को बताती रहती हूँ, और धीरे धीरे एकदम से कुछ नहीं होता, और लंबी छलांग लगाने के फिराक में भी आप लोगों को नहीं रहना है। धीरे धीरे चलो, जितना धीरे धीरे चलोगे उतना स्टेबल फैट लॉस वेट लॉस होगा, और फिर वो वापस भी लौट के नहीं आएगा। जैसे आप मुझको ही देख लो, मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ, ठीक है, और टाइम हो रहा है 8:30 बजे का,
पतिदेव खाना खा के मंदिर जा चुके हैं और खाना खाने का मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि ट्रेजेडी हो गई आज एक और। हनु ट्यूशन से लौट रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया। दवाई खिला के सुला दिया है इसको। अभी इसका एक हाथ नहीं उठ रहा है, उल्टा वाला, जिसके बल ये गिरा है। मतलब एक लड़का सामने से आ रहा था बाइक लेकर बहुत ज़्यादा स्पीड में, मतलब घर के पास ही हुआ है बिल्कुल। वहाँ से ट्यूशन से लौट आया था, घर के पास ही एक लड़का इतनी तेज स्पीड में बाइक लेकर आ रहा था कि जैसे इसने बैलेंस किया तब तक साइकिल एकदम से गिर गई। और अगर ये नहीं ब्रेक मारता तो आगे जाके ये एक स्कूटर जा रहा था उसमें जाके भिड़ जाता। तो काफ़ी ज़्यादा लग गई है। इसके कपड़े फट गए हैं, ये पड़े हुए नीचे ज़मीन पे इसके कपड़े भी फट गए हैं इसके, और काफ़ी ज़्यादा लग गई है। इसके दोनों घुटने छिल गए हैं, जबकि गर्म कपड़े पहन रखे हैं, गर्म पजामी, उस पर जीन्स, तब भी इसके घुटने छिल गए हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि थैंक गॉड कि ठंडों में, मतलब ठंड है तो इसने इतने सारे कपड़े भी पहन रखे थे, जैकेट, गर्म बनियान, पजामी वगैरह, उसके ऊपर इतनी मोटी जीन्स थी, फिर भी इसके कपड़े फट गए हैं और काफ़ी बच गया है ये, वरना पता नहीं कैसे लगती। दोनों घुटने लग गए हैं और हाथ तो अभी इसका उठ ही नहीं रहा है। मैंने इसे $0 SP की टैबलेट खिला दी है अभी और ओमनी जेल लगा दिया था, तो ये सो गया है अभी, लेटे लेटे ही सो गया है ये। मैं इतनी देर में खाना बना रही थी, भी इसने खाना भी नहीं खाया, तो मेरा मन नहीं कर रहा अंदर से बिल्कुल भी खाना खाने का। यार बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे के साथ कुछ हो जाए ना तो माँ का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। फास्ट है, अभी मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, 2 केले खाए थे बस दोपहर को। मैं हमेशा से खाना खिला के ही खाना खाती हूँ, व्रत वाले दिन भी ये खाना खा लेते हैं और पतिदेव और हनु दोनों, तभी मैं खाना खाती हूँ। लेकिन अभी ये सो गया है और मुझे इसे उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ये 1 घंटे कम से कम सो ले तो शायद इसका दर्द ना हल्का हो जाएगा, तब मैं इसे उठाऊँगी, है ना, तभी मैं इसे खाना खिलाऊँगी। तो अभी आज का ब्लॉग बस मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। खाना खाऊँगी थोड़ा धीरे धीरे, जितना भी मन करेगा। ज़्यादा तो मन नहीं कर रहा खाना खाने का, बट थोड़ा सा तो खाऊंगी क्योंकि फास्ट है। और फिर इसे खाना खिलाऊंगी उठा के, 1 घंटे बाद देखूंगी इसका हाथ का दर्द कैसा है। काफ़ी दर्द है, हाथ छूने भी नहीं दे रहा था अपना। और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर कल इसके हाथ का एक्सरे करवा कर देखेंगे, ठीक है। भी कल इसके स्कूल की भी छुट्टी कर दूंगी, तो मैं भी शायद कल मैं ब्लॉग शूट ना कर पाऊँ। अगर कर पाई तो कर दूंगी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि ये वाला ब्लॉग एडिट करके भी मुझे डालना होगा, है ना, मैं भी शायद ना कर पाऊँ। तो फिलहाल ये वाला ब्लॉग आपको मिल जाएगा। बस अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और हनु को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, ये जल्दी से ठीक हो जाए, बस मैं बस ये चाहती हूँ। और ईश्वर बस इसे हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रखे और हर परेशानी से ना इसको दूर रखे बस। चलिए दोस्तों, फिर आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।